morning everybody. Today I will give my video lecture, that is the topic is promotion of innovative experiments like ICT, joyful learning and extra co-curricular activities. I, Dr. Rajiv Ranjan, Principal Government Ambedkar Plus 2 Residential School गायघाट पटना, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के दिन में हमें इस टॉपिक पे जो टीचिंग्स देनी है, विशेष करके अपने छात्रों को, अपने अध्यापकों को और अभिभावकों को, यह टीचिंग्स हम सबों के लिए अति आवश्यक इसलिए है कि आज के दौर में जो शिक्षा का अभी पद्धति में परिवर्तन आ रहा है और बच्चों के विकास में ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटकर को करिकुलर एक्टिविटी से जोड़कर ICT और जॉयफुल टीचिंग से जोड़कर उनके अंदर में एक सर्वांगीण विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ है क्या, इसमें कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ को हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही साथ इस को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे शिक्षकों का क्या योगदान है, हमारे विद्यार्थियों का क्या योगदान है, और जो टीचिंग्स हम कक्षा में देते हैं, क्लास टीचिंग और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो टीचिंग्स देते हैं उसमें क्या अंतर है। मेरे श्रोताओं से निवेदन है कि अभी जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम अगर एक बच्चे के विकास में इसमें से कुछ भी टिप्स अगर लेते हैं तो यह देश के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, कार्यक्रमों और सीखने के अनुभवों को संदर्भित करता है जो किसी तरह से पूरक हैं जो छात्र स्कूल में सीख रहे हैं, यानी ऐसे अनुभव जो अकादमिक पाठ्यक्रम का दर्पण है। साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास में यह मदद करता है। छात्रों में बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक और सौंदर्य विकास में अहम भूमिका निभाता है। सो करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने संदेश में इस तथ्य को उद्धृत किया है, शिक्षा तथ्यों का अध्ययन नहीं है। शिक्षा तथ्यों का अध्ययन नहीं है बल्कि मन को सोचने का प्रशिक्षण है। सो बीइंग अ टीचर, हमें और हमारे अंदर अपने बौद्धिक विकास से छात्र छात्राओं के हितों के बारे में कुछ ऐसा सोचना होगा जो हम टीचिंग्स उन्हें देंगे, उसका महत्व उसके जीवन में उसे कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। और अगर एक बच्चे को हम बनाते हैं तो हमारा देश बनता है, राष्ट्र की प्रगति उस पर निर्भर है। सफल इंसान, उसके अंदर में सफल नेतृत्व पैदा करना हम शिक्षकों का दायित्व बनता है। अब मैं बताऊंगा कि जो क्लास टीचिंग हम देते हैं और जो करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो टीचिंग्स देते हैं, दोनों में कितना अंतर है। क्लास टीचिंग भी इसेंशियल है क्योंकि हमारे छात्र छात्राओं के अंदर में व्यक्तित्व का विकास होता है, उनके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से सौंदर्य विकास संभव है, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, रचनात्मकता और सर्वांगीण विकास संभव है। तो अब इस निर्णय पे हम पहुंचेंगे कि क्लास टीचिंग्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से ICT और जॉयफुल लर्निंग मेथड से अगर मिला करके किसी विद्यालय के अंदर में अगर बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जाता है
तो वह शिक्षा उसके लिए सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक पहल हो सकता है। अब मैं अपने विद्यालय में इन तमाम एक्टिविटीज़ को आज की तिथि में बीइंग ए प्रिंसिपल अपने शिक्षकों के मदद से उसको एक्टिवेट करने का काम करता हूं। आईसीटी के माध्यम से आज हमारे बच्चे में कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को गेन करने का काम करते हैं। हमारे डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर में बच्चे सारे कहानियों को, कविताओं को, महापुरुषों के जीवनी को बड़े स्क्रीन पे देख करके उसका अध्ययन करते हैं। हमारे स्मार्ट क्लास के अंदर में छात्राएं बैठकर बड़े स्क्रीन पे अपने टीचिंग्स को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से उसको गेन करने का काम करते हैं। इसी प्रकार स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चे के अंदर में शारीरिक और मानसिक विकास संभव है। डिबेट के माध्यम से बच्चे के अंदर में तर्क शक्ति का विकास होता है। ड्रामा के माध्यम से बच्चों के अंदर में एक स्टेज पे जाने का अवसर मिलता है, अर्थात अभिनय का अवसर प्रदान हो सकता है। डांस और कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों के अंदर में हम लोग सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। यह मनोरंजन तो देता ही है, लेकिन बच्चों के अंदर में बौद्धिक विकास को भी विकसित करता है। मार्शल आर्ट आज हमारे लिए, खास करके हमारे बेटियों के लिए काफ़ी आवश्यक है। समाज के अंदर में जो चुनौतियां आ रही है, जो अनेक तरह की अभी महिलाओं के ऊपर में, अपने बेटियों के ऊपर में जो सामाजिक कृति के रूप में विकसित हो रहा है, उसको फाइट करने के लिए अपने बेटियों को अगर मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देते हैं, जूडो कराटे का प्रशिक्षण देते हैं, तो वह अपनी रक्षा स्वयं मार्शल आर्ट के माध्यम से कर सकती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। योगा और मेडिटेशन यह तो बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए कि योगा के माध्यम से हम अपने मानसिक और शारीरिक विकास करते हैं, साथ ही उस लक्ष्य तक पहुंचने का काम करते हैं जिसके लिए हमें ईश्वर ने जन्म दिया है। साथ ही साथ क्विज के माध्यम से बच्चों के अंदर में स्मरण शक्ति का विकास होता है, और फोटोग्राफी के माध्यम से बच्चों को एक अवसर मिलता है, और एनसीसी से बच्चे का अनुशासन और उसके अंदर में डिसिप्लिन का भावना पैदा होता है। स्पीच के माध्यम से बच्चे के अंदर में एक अच्छे वक्ता का गुण पैदा होता है। एंकरिंग के माध्यम से एक अच्छे एंकर का गुण पैदा होता है। गार्डनिंग के माध्यम से बच्चे स्वस्थ भी होते हैं और पर्यावरण का विकास होता है। साथ ही साथ फैंसी ड्रेस के माध्यम से बच्चों के अंदर में एक अलग तरह की भावना पैदा होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी होना चाहिए। एक उनके अंदर में उत्साह का वर्धन होता है। साथ ही साथ फ्लावर डेकोरेशन, रंगोली, क्ले मॉडलिंग, कला शिल्प, स्विंग एंड निटिंग और एनिमेशन, ये सारे ऐसे विद्या हैं जिनके द्वारा हम उनके अंदर में प्रतिभा का विकास करके बच्चे को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज इस को करिकुलर एक्टिविटीज़ का अहम योगदान है। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं उसके अंदर में जो शिक्षा का यह नवाचार और नूतन प्रयोग किया जा रहा है हमारे शिक्षाविदों के द्वारा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे विद्यार्थियों का है, क्योंकि आने वाले चुनौतियों का सामना करने का उनके अंदर में एक अच्छा मंच प्रदान करती है यह को करिकुलर एक्टिविटीज़। जीवन के बंद दरवाजे खुल जाते हैं अगर यहाँ से जो उन्होंने शिक्षा लिया क्लास टीचिंग के माध्यम से, कुछ अधूरे जो रह जाते हैं ये पूरक बन जाता है, और कोई भी अवसर प्राप्त करने के लिए वह अपने पीछे जो प्रयोग किया है उन्होंने उसका वह सहयोग लेता है। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वृद्धि होता है, छात्रों के अंदर में नेतृत्व गुण का विकास होता है, अभिव्यक्त करने में मदद करता है, बुद्धिमान एवं ऊर्जावान बनते हैं हमारे छात्र। समन्वय और कौशल विकास होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द रोल ऑफ स्टूडेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम शिक्षकों पे जाएंगे कि शिक्षक का क्या भूमिका है इस के प्रमोशन में। शिक्षक को एक योजनाकार होना चाहिए, शिक्षक को एक आयोजक होना चाहिए और इनके प्रबंधन कौशल का विकास होना चाहिए। जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करते हैं हमारे जैसे शिक्षक, तो उनके लिए सबसे पहले शिक्षकों को योजना बनाना पड़ता है, उनको आयोजन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है और उनके अंदर में जो एटीट्यूड है उसको विकसित करना पड़ता है और इस तरह से शिक्षकों की भूमिका अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है। अंत में मैं आपको यह बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स, ICT, जॉयफुल लर्निंग एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष के तौर पे हमने पाया कि यह जो शिक्षा दी जा रही है अपने छात्रों को, साथ ही अपने सारे शिक्षाविदों का जो सहयोग है उसमें समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है और यह छात्रों को अपनी महान प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति में मदद करता है। जैसे उनके अंदर विनम्रता की भावना का विकास, उनके अंदर में निरंतरता का भावना का विकास, समाज सेवा की भावना का विकास, उदारता का विकास, परोपकार का विकास, नैतिकता का विकास। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक छात्र को हम लोग सर्वांगीण विकास के लिए तैयार करते हैं, उनके अंदर में चरित्र का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये सारे हमारे बच्चों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम उसको उसके जीवन को सफल बनाने में सहायक हो सकता है। मैं अपने छात्रों से, अपने अभिभावकों से, अपने शिक्षकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जिस विद्यालय में हैं आप कोशिश करें अपने बच्चों को जॉयफुल लर्निंग टीचिंग देने का। अब हम मान लिया जाए कि एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका अदा करें, बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी बता रहे हैं तो हैंड मीन्स हाथ ही बता सकते हैं, आई मीन्स आंख बता सकते हैं। मेरे प्यारे सभी छात्रों, मेरे सारे अभिभावकों, मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पुनः आपको अभिनंदन करते हुए स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा मकसद एक ही है कि हम अपने छात्रों का विकास और उन्नति के शिखर पे ले जाने के लिए अपना जो कुछ भी करने का हमारे अंदर में जुनून और जज्बा है, हमारे अंदर में कौशल है, उसका हर हाल में अपने बच्चों तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।